एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है हिंदी। सेकेंड क्लास हमने जो प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 रीड किया था और हमने शब्दार्थ और सही उत्तर पर निशान लगाइए, ये क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए आप अपनी बुक का। सेकेंड क्लास पेज नंबर 7 पे आपके भाषा की समझ यानी कि व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम फिल करेंगे। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है, एक और अनेक, यानी कि एक कोई चीज़ एक होती है, जैसे कि समझ लीजिए कमल का फूल है, एक है, वो एक वचन हुआ। अगर कमल के फूल एक से ज़्यादा हुए, दो या दो से ज़्यादा, तो वो क्या हुआ, बहुवचन। एक वचन जो एक होता है और बहुवचन वो जो एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे आपके कुछ दिए हुए हैं, कुछ वस्तुओं के नाम, कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। आपको इनको अनेक यानी कि बहुवचन में लिखना है, तो आप भी मेरे साथ साथ इनको बहुवचन में लिखिए। लुक एट द बोर्ड। किरण, ये आपकी बुक में एक फिल किया हुआ है उदाहरण के रूप में। किरण, किरण सूर्य की किरण होती है, ये सूरज की किरण एक है। अब हम इनकी सारी किरणें उसे लिखेंगे किरणें। ये जो जितनी भी सारी किरणें हैं इनको क्या बोलेंगे हम, किरणें। ये इसका बहुवचन रूप हुआ। कौन सा रूप हुआ बेटा, बहुवचन रूप। अब देखिए रात, एक रात है और हम एक से ज़्यादा रातों की बात कर रहे हैं तो रातें, ये इसका बहुवचन। अब देखिए दरवाजा, हम एक दरवाजे की बात कर रहे हैं और अब यहाँ देखिए दरवाजे, यहाँ पे कितने दरवाजे की बात हो रही है, एक से ज़्यादा दरवाजों की। अब यहाँ देखिए बस्ता, बस्ते यानी कि बहुवचन। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। मुर्गा एक वचन, मुर्गे बहुवचन। इस तरह से ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको समझ में होगा ये एक वचन है और ये बहुवचन, और कोई भी वस्तु एक वचन है तो बहुवचन आप बहुत ही आसानी से इसको बदल सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 2, विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द वो जो यानी कि दो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के बहुत ही, जिनका उल्टा मतलब हो, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। जैसे कि हम यहाँ पे रात, रातें है तो रातों की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पे एक रात और यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा रातों की बात। लेकिन यहाँ देखिए आना, एक जना आ रहा है, और जाना एक जना जा रहा है, यानी कि ये दोनों के अलग अलग हैं, एक साथ ये नहीं है। इन दोनों का मतलब एक दूसरे के विपरीत है, वो है विलोम शब्द। अब आ जाइए दूसरे वाले पे, ये है अंधकार। क्या है, अंधकार। अंधकार मतलब अंधेरा, अंधेरा हुआ। तो अब इसका बताइए उल्टा रूप कौन सा होगा, रोशनी, उजाला, है ना। तो यहाँ पे देखिए उजाला लिखा हुआ है, ये आपको अपनी बुक में लिखना है। फिर दूसरा देखिए नया। नया कोई वस्तु नई है और उसका उल्टा क्या होगा, कोई वस्तु पुरानी या फिर प्राचीन। अब देखिए दूसरा पूरब। पूरब दिशा में सूर्य निकलता है और कौन सी दिशा में डूब जाता है, पश्चिम। पूरब और उसके विपरीत दिशा कौन सी हुई, पश्चिम। धरती, नीचे का थल, धरती। अब इसका विपरीत क्या होगा, ऊपर, आसमान, आकाश। सुबह, सुबह होती है और उसका विपरीत शाम। सुबह सूर्य उगता है और शाम को डूब जाता है। इस तरह से हमारे विलोम शब्द भी पूरे होते हैं। अब आप पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 8 पे ये देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई है, एक पजल बना हुआ है यानी कि पहेली बनी हुई है, हमें इन्हें फिल आउट करना है। क्या करना है, ये पिक्चर दी हुई है और इन पिक्चर्स के नाम हमें यहाँ पे फिल करने हैं। देखिए पहला है, ये सूरज की पिक्चर बनी हुई, सूर्य की, और सूर्य की पिक्चर बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सू लिखा हुआ, ज लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे जिससे इसका नाम बन जाएगा र, सूरज। फिर देखिए ज लिखा हुआ है, ज लिखा हुआ है और ये पिक्चर दी हुई है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जहाज की पिक्चर है, ज लिखा हुआ है, ज लिखा हुआ, सिर्फ हाँ लिखेंगे, आ की मात्रा ह पे, जहाज। अब देखिए ये एक ऐसा बर्तन बनाया हुआ है, ये क्या है, जिसका ये वाला कीजिए पहले, ये बादल बने हुए हैं, क्या है
जिसके पीछे न आएगा। बादल कहाँ होते हैं बेटा? आसमान में। आसमान का पर्यायवाची और कौन सा हो सकता है? आकाश और गगन। तो पीछे न आ रहा है गगन, गगन। अब देखिए ये एक बर्तन बना हुआ है, यहाँ पे कुछ छेद है और इसके अंदर कुछ डाला हुआ है। शुरुआत इसकी न से हो रही है और ये अंत की क से हो रहा है। क्या लिखेंगे? जैसे ये शब्द पूरा हो जाएगा, ऊपर से देखिए कुछ छेद है, इसका मतलब नमक। नमक का जो बर्तन होता है उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, नमक। ये आप सभी को पता है, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। क्या है इसका नाम? कमल। अब ये भी आप सब जानते हैं किसकी पिक्चर बनी हुई है? एक लड़की की। चलिए ये वाले हमारे क्वेश्चन आंसर्स पूरे होते हैं। अब आपका होमवर्क है, प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कीजिए। प्रश्न नंबर जो 6 है, पेज नंबर 6 पे देखिए, पेज नंबर 6 प्रश्न उत्तर दिए हुए। किरणें धीरे धीरे धरती पर आकर किसे रोशन कर देती है? पूरे संसार को, जग को। सुबह सुबह खुशियाँ लेकर कौन फिरती है? कौन फिरती है सुबह सुबह खुशियाँ लेकर? धूप। सुबह सुबह उठने वालों की झोली किस प्रकार बढ़ जाती है? जैसे ही अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो आपकी जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। और उसी हमारे हेल्दी बॉडी से हमारे झोली बढ़ जाती है। ये आपको होमवर्क करना है, ये आप नोटबुक में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।